everybody has to complete the queue implementation using array, and then after that you have to email also, email to me. And in the title, when you are sending them email, there you clearly write assignment 3 queue implementation. Yeah, assignment 4, sorry, assignment 4 queue implementations. Now let us move to the next unit, that is the linked list. So linked list is also one kind of linear data structure. Linked list क्या है? Linked list is also a linear data structure. इसमें क्या चीजें हैं? देखिए ये क्या है? लिंक लिस्ट से एक इसकी डिफिनेशंस क्या है? सर स्क्रीन शेयर करिए पहले, सर स्क्रीन अच्छा, नहीं वो दिख रही। नहीं दिख रहा है, ठीक है, आप शेयर कर रहे हैं। अब दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट की डिफिनेशंस क्या है कि एक लिंक लिस्ट इज अ सेट ऑफ या कंसिस्ट ऑफ ये सीक्वेंस ऑफ नोड्स है। लिंक लिस्ट क्या है? जैसे यहाँ पे नोड ये है आपका, एक फर्स्ट नोड, सेकेंड नोड, थर्ड नोड। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट इज अ सेट ऑफ नोड्स है। वेयर लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट इज ए सेट ऑफ नोड्स, एंड उसके बाद में ईच नोड क्या कर रहा है? देखिए ईच नोड के पार्ट में देखा जाए क्या है, एक पार्ट में देखा जाए तो ये लिखा गया है, दूसरे में एक एक लिंक है। तो ये लिखा है ना, ईच नोड कंटेन्स ए वैल्यू। तो देखिए ए बी सी क्या है? इसको बोलते हैं वैल्यू है। तो ईच नोड कंटेन्स ए वैल्यू एंड लिंक है। तो नोड में दो पार्ट है ना, नोड में दो पार्ट है, एक वैल्यूज है एंड उसके बाद में लिंक टू द नेक्स्ट, एक उसके बाद में लिंक है। लिंक क्या है आपका? लिंक दैट इज पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड को है। दो चीज है, इससे पॉइंटर भी है। ये क्या है आपका? पॉइंटर है, एक तरह से देखा जाए, पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। द लास्ट नोड कंटेन्स ए नल, नल, जिससे आपका फर्स्ट नोड पॉइंट टू सेकेंड, सेकेंड पॉइंट टू थर्ड, और थर्ड क्या है? लास्ट नोड है, तो इट विल नॉट पॉइंट टू एनी अदर नोड। सो इट विल पॉइंट टू नल, नल नोड। तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग लिख देते हैं इट कंटेन्स ए नल। लिंक क्या होगा आपका? ये नल लिंक होगा। देखिए एक चीज है इसमें, डाटा, ये आपका एरे से क्यों थोड़ा सा डिफरेंस है कि लिख रहा है ना, इट इज ए डाटा स्ट्रक्चर विच कैन चेंज साइज। आपका डाटा स्ट्रक्चर क्या है? दैट कैन चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। इट डजंट वेस्ट मेमोरी स्पेस। देखिए एरे क्या है? एरे इज ए फिक्स्ड, एरे की साइज फिक्स होती है, बट दिस डाटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर क्या है? डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। दैट विल साइज इसकी ग्रो कर सकती है या श्रिंक कर सकती है ड्यूरिंग प्रोग्राम्स आपका जब रन हो रहा है। एट दैट टाइम इट साइज कैन बी रिड्यूस्ड या इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये लिंक लिस्ट है, सिंपली यही बनाया गया है। लिंक लिस्ट में वन हम लोग यहाँ दिखाए हैं, हेड इज ए पॉइंटर। हेड इज ए क्या है? पॉइंटर टू द फर्स्ट नोड है। हेड क्या है? हेड इज ए पॉइंटर टू द फर्स्ट नोड। तो यही आपका लिंक लिस्ट है, जिसमें शो किया गया है एबीसी। सो इट इज ए लिंक लिस्ट। देखिए हमने कुछ चीजें लिखा गया है, कंपेरिजन किया गया है कि एरे वर्सेस लिंक लिस्ट क्या है। तो एरे क्या है? लिखा गया है एरेज आर सुटेबल फॉर इंसर्टिंग डिलीटिंग एन एलिमेंट एट द एंड है। एरे सुटेबल है इंसर्ट करने के लिए, इंसर्टिंग डिलीटिंग एन एलिमेंट एट द एंड है। एंड हमने लिखा है, क्यों लिखा है? बीच में करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, कोई बताए? ये लाइन लिखा गया है ना, एरेज आर सुटेबल फॉर इंसर्टिंग डिलीटिंग एन एलिमेंट एट द एंड। बीच में क्यों नहीं सुटेबल है? कोई रीजन, कोई इसका आंसर बता सकता है? Why array is not suitable to insert element in the in between? कोई बताए? टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है सर। टाइम कंज्यूमिंग तो छोड़िए ना, टाइम कंज्यूमिंग तो टाइम कंज्यूमिंग के हमारे में नहीं दिख रहे हैं। टाइम कंज्यूमिंग तो हो सकता है, लेकिन हम पहले ये देखना चाहते हैं कि बीच में क्यों नहीं है। मतलब कोई बता सकता है? टाइम तो लगेगा ही, श्योर है, लेकिन और रीजन बताइए ना। सर एरे में ट्रैवर्स करना पड़ता है। ट्रैवर्स तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मोहम्मद रिमसद, कैन यू टेल मी दैट हियर इट इज रिटन दैट
कि arrays are suitable for inserting or deleting an element at the end बोला गया है. Why it is not written that that means array is not suitable for inserting an element in the middle. In the middle, that means it is not suitable. Why? Can you give the reason? Insertability. Can you give the reason why it is not suitable to insert an element in the array at the middle? Reason is actually the inserting or deletion array in the middle is not possible because the addition in the first or the last of the array insertion. Anyway, insertion is possible, no? Insertion in the array is possible, but it is written that it is not suitable. Because we are, look, insertion operation is possible, but it is written that it is not suitable compared to a linked list. That means we are comparing. We are saying compared to linked list. That means it is not suitable to insert a element in the between compared to linked list. कोई और बता सकता है रीजन? दिलीप कुमार. Yes, sir. Can you tell me the reason that why array is not suitable to insert an element in the middle portion compared to linked list? Sir, shifting of an array from one position to another position, then the next element will oppose, sir. Yeah, that I was expecting, because in the array, I have just that means in the array क्या करते हैं आपको, for inserting you have to create extra space. That means you have to create the empty space. For that you need to move all the element. Suppose you are inserting a third position or fifth position. So after fifth, every element will be shifted one positions right in the right directions. So that means when you are inserting a element in the array, so it will require a lot of shifting compared to linked list that we will see later. So that's why it is not suitable, because we are shifting a lot of when you are going to insert only one element, but you are shifting a lot of element. So that's why it is not suitable. देखिए लेकिन बट array is suitable for, देखिए ये लिखा गया randomly assessing any element. ये आपका array का एडवांटेज है. ये array is suitable for randomly assessing an element. लेकिन एक चीज है कि array is suitable for inserting an element at the end. At the end करना बड़ा पॉसिबल है. end में करना है तो बहुत जस्ट रख दीजिए, आपको it will not require any shifting. array में क्या है, अगर end में element ऐड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, कोई आपका shifting it will not require. तो suitable है array suitable for inserting an element at the end. और array का लिखा है कि array की एक advantage ये है कि randomly you can access any element. That means in the array, suppose you want to access first element, 10 element, even last element, you can go immediately. But हम लोग later we will see in the linked list that it is not possible to go in the middle or at the end immediately in the linked list. देखिए एक चीज और लिखा है कि array is suitable for searching the list for a particular value. ये इसके लिए भी suitable है. लिखिए लिंक लिस्ट क्या लिखा गया, लिंक लिस्ट आर सुटेबल फॉर. देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, लिंक लिस्ट सुटेबल फॉर इंसर्टिंग एन एलिमेंट. यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि एरे में था कि इंसर्टिंग डिलीटिंग एन एलिमेंट एट द एंड था, लेकिन ये सुटेबल है. लिंक लिस्ट इज सुटेबल फॉर इंसर्टिंग एन एलिमेंट, डिलीटिंग एन एलिमेंट, ये सुटेबल है. एप्लीकेशन वेयर सीक्वेंशियल एक्सेस इज रिक्वायर्ड, वहां पे सुटेबल है. इन सिचुएशन वेयर द नंबर ऑफ एलिमेंट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बिफोर हैंड. तो ये अगर नंबर ऑफ एलिमेंट यानी डायनेमिक है, क्योंकि लिंक लिस्ट इज ए डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर. क्या है लिंक लिस्ट? डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर है.
तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि इट इज यूजफुल इन द सिचुएशन वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। नंबर ऑफ एलिमेंट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड मतलब आप नंबर ऑफ एलिमेंट यू आर नॉट एबल टू प्रेडिक्ट, दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट में भी इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम। सो दैट लिंक्ड लिस्ट विल बी सुटेबल इन दिस सिचुएशंस। हम आते हैं इसके बाद नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ लिस्ट। टाइप्स ऑफ लिस्ट में क्या है, फर्स्ट आपका लीनियर लिंक लिस्ट या सिंगल, इसको कभी लीनियर सिंगली लिंक लिस्ट लिखा गया है, लीनियर सिंगली लिंक लिस्ट या सिंपली लीनियर लिस्ट भी बोलते हैं, या सिंपली लीनियर लिस्ट बोलेंगे या सिंगल लिंक लिस्ट भी बोलते हैं। तो देखिए लीनियर सिंगल लिंक लिस्ट में क्या होगा, यही आपका हेड है जो हम लोग अभी देख रहे थे ABC, दैट इट इज सिंगल लिंक लिस्ट है। इसके बाद में आएगा आपका दैट इज सर्कुलर लिंक लिस्ट है। सेकेंड में आपका है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होगा, देखिए यहाँ पे दैट मीन्स यहाँ लिखा है ना, द पॉइंटर फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट इन द लिस्ट पॉइंट बैक टू द फर्स्ट एलिमेंट। यानी सिंगल लिंक लिस्ट में क्या था, ABC था, आफ्टर लिंक ऑफ C वाज नल। मतलब यहाँ देखा जाए तो ऊपर जाइए तो सिंगल लिंक लिस्ट में क्या था, दैट मीन्स दैट इधर क्या था, इसका लिंक ऑफ C क्या था, नल था। यहाँ पे ये नल शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होगा, इट विल पॉइंट बैक टू द फर्स्ट एलिमेंट, सर्कुलर बन जाएगा। दैट मीन्स लिंक ऑफ लास्ट नोड इट विल पॉइंट बैक टू द फर्स्ट नोड। यानी पॉइंटर ऑफ द लास्ट नोड क्या है, लिंक ऑफ द लास्ट नोड विल पॉइंट बैक टू द फर्स्ट एलिमेंट। तो दिस इज सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब देखिए इसके अलावा डबली लिंक लिस्ट होती है। डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, देख सकते हैं आप कि ईच नोड के पास में क्या हो रहा है, A से B जाने के लिए आपको दोनों रास्ते हैं, बैक भी जा सकते हैं, मतलब एक तो आप आगे भी जा सकते हैं, यू कैन मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शंस आल्सो, एंड यू कैन, जैसे B से आपको C जाना हो तो भी जा सकते हैं, B से C कैन बी फॉरवर्ड डायरेक्शन, B टू A भी जा सकते हैं इन बैकवर्ड डायरेक्शंस। तो डबल लिंक लिस्ट में क्या होगा कि इस नोड कंटेन्स टू लिंक होगा, पॉइंटर एग्जिस्ट इन बोथ डायरेक्शन में बोल रहा है ना। ये क्या है आपका, ये एक नोड से आप बोथ डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर सकते हैं। देखा जाए तो आपका जो सिंगल लिंक लिस्ट थी, यहाँ पे केवल वी कैन मूव टू द ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट मींस फ्रॉम A to B to C, but we cannot move in the back directions. But in double link list it is possible to move in both directions. Double link है ना आपका, double link list मीनिंग बता रहा है कि double link will be, so double link means एक one link will be for forward moving and one link will be for backward directions. तो this is a double link list. So यहाँ पे लिख रहा है ना, this list can be traversed in both direction, either forward or backward direction. और यहाँ पे आपका एक दूसरे डायरेक्शन में हेड भी होता है, टेल भी होता है, दो that will be two pointer will be used to track the double linked list. अब आते हैं हम लोग बेसिक ऑपरेशंस ऑन ए लिस्ट। सो व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशंस ऑन लिस्ट, जो हम लोग अभी पहले भी देखते थे, दैट इज एरे में भी पॉसिबल था ये सब ऑपरेशंस। सो क्रिएटिंग ए लिस्ट मींस लिस्ट को बनाना है, ट्रैवर्सिंग द लिस्ट, इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन द लिस्ट और डिलीट। तो हम लोग ये सब ऑपरेशंस देखेंगे इन द दैट मींस ऑन द लिस्ट, वी विल लिंक लिस्ट पे ऑपरेशंस देखेंगे। उसके आगे हम लोग देखिए ये लिखा गया है कि लिस्ट इज ए एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। कोई पूछ रहा था एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप को, हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। लिस्ट को क्या बोलते हैं, लिस्ट इज एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। लिस्ट को क्या बोलते हैं, लिस्ट इज एन एब्स्ट्रैक्ट डाटाबेस। तो आपका इनफैक्ट स्टैक क्यू ट्री सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप सबको बोल सकते हैं। क्या है, ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। हमने बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप और डाटा स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है कि फिजिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ एडीटी इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर है। तो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप लिखा गया है, तो लिखा है, देखिए यहाँ में मीनिंग लिखा है व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। तो यहाँ में सिंपल वे में हमने लिख दिया है, इट इज अ टाइप डिफाइंड बाय द यूजर
typically more complex than simple data type like int float. int float जिसे क्या होता है, आपका इंटीजर है, इंटीजर पे भी आपका ऑपरेशंस है, तो ये भी क्या है, डाटा स्ट्रक्चर हो सकता है, इंट डाटा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। इंटीजर्स में भी वैल्यूज होती है, देन सम ऑपरेशंस होगा इंटीजर, लेकिन हम लोग सिंपल जो सिंपल डाटा टाइप है उसके लिए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप नहीं बात करते हैं। ये है आपका क्या है, टिपिकली मोर कॉम्प्लेक्स देन सिंपल डाटा टाइप। सिंपल डाटा टाइप से एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स, इट इज कॉम्प्लेक्स देन सिंपल डाटा टाइप है। इसको एब्स्ट्रैक्ट क्यों कहा जाता है, लिखा गया है ना वाई एब्स्ट्रैक्ट, तो एब्स्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पे रीजन दिया गया है, बिकॉज डिटेल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन आर हिडन। एब्स्ट्रैक्ट इसलिए बोला जाता है कि डिटेल आपका हिडन है, और लिख रहा है व्हेन यू डू सम ऑपरेशंस ऑन द लिस्ट से इंसर्ट एलिमेंट यू जस्ट, ये आपका ऑपरेशंस हिडन है, आपको कॉल करना पड़ता है। डिटेल्स ऑफ, डिटेल आप एक तरह से, एब्स्ट्रैक्ट मींस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मींस गिविंग ओनली, not providing all the details, only giving the necessary details that will be required। तो abstract की वही है, abstract means वही है। अब हम लोग आते हैं आगे, एग्जांपल वर्किंग विथ लिंक लिस्ट। तो पहले हम लोग कहेंगे कि कैसे लिंक लिस्ट को क्रिएट करें। ये स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। तो आगे आप लोगों को दो चीजें करनी होंगी, ये प्रोग्राम से आपका लिंक लिस्ट क्रिएट करना होगा आगे। तो लिंक लिस्ट हम बनाने जा रहे हैं, तो लिंक लिस्ट बनाने जाएंगे तो उसमें हम लोग वैल्यूज में 3 वैल्यूज लेंगे। हमने लिखा था ना लिंक लिस्ट हैव नोड, और नोड में क्या होगा, एक वैल्यूज होगी और वो एक पॉइंटर है, दैट इज लिंक। तो वैल्यूज में हमने इसका पॉइंटर तो ये आ गया है, पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड, तो हमने लिख दिया है। एक स्टूडेंट नाम का हम लोग नोड बनाने जा रहे हैं, दैट मींस वी आर गोइंग टू क्रिएट ए नोड ऑफ स्टूडेंट। तो उसमें वैल्यू 3 होगी, एक तो आपका रोल नंबर होगा, नेम होगा और एज होगा। नेम आपका लिख दिया गया है कि मैक्स 25 कैरेक्टर, तो नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, एज हो गया। उसके बाद में इस नोड में एक होगा आपका लिंक टू द नेक्स्ट नोड को होगा। देखिए सी में ऐसे ही लिखते हैं, सी में जो स्ट्रक्चर को डिफाइन करना होगा, नोड बनाना हो, नोड को बनाने का तरीका यही है सी में आपका। और उसके बाद में चूंकि इसका नाम स्टार्ट लिखा गया है, इसको हम लोग शार्ट में बस केवल शार्ट नेम इसका नोड रखना चाहते हैं, तो हम आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा, टाइप डेफ। टाइप डेफ क्या होता है कि आप टाइप डिफिनेशंस को आप अपने कन्वीनियंट से रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको बार बार स्टूडेंट लिखना होगा, लेकिन अब टाइप डेफ, इफ यू आर राइटिंग टाइप डेफ लिखेंगे, टाइप डिफिनेशंस, तो आपको क्या कर देगा, टाइप डेफ में दैट मींस स्ट्रक्ट को मान लेगा कि दैट इज नोड को मान लेगा कि इट इज नोड आपका है, नोड हम लोग बाद में नोड बोलेंगे। तो देखिए नोड को हेड लिखा है ना, हेड इज पॉइंटिंग टू द, हेड क्या है, हेड इज ए पॉइंटर दैट इज पॉइंटिंग टू द, स्टार लग गया ना, हेड इज ए पॉइंटर दैट इज पॉइंटिंग टू द नोड। और नोड क्या है आपका, नोड यही है आपका, नोड में है आपका वैल्यूज में 3 फील्ड है, और आपका लिंक है आपका लिंक टू नोड। आगे इसी को हम लोग आगे देखेंगे। लेटेस्ट देखिए कैसे नोड को क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक हम प्रोग्राम्स आपको देंगे आगे, जिसमें आपको अगले आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में यू हैव टू क्रिएट द लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट आपको क्रिएट करना होगा और डिस्प्ले भी करना होगा, हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिंक लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग को एक लाइन लिखना पड़ता है। लिंक लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे आपका जो नोड है, वो नोड में पहला जो पार्ट है वैल्यूज में 3 पार्ट है, रोल नंबर, नेम, एज है, और ये नेक्स्ट दैट इज पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड है। तो हेड को आपको बनाना पड़ेगा, इस टाइप से नोड क्रिएट करना है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, हेड लिखते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं नोड स्टार, उसके आगे लिख देते हैं मैलोक, लिखते हैं मैलोक, साइज आप नोट कर देंगे, मैलोक करेंगे तो क्या होगा, एक डायनेमिक मेमोरी क्रिएट होती है ना। मैलोक क्या करता है, मैलोक इज क्रिएटिंग द डायनेमिक मेमोरी ऑफ साइज ऑफ नोड है, और ये पॉइंटर क्रिएट करेगा और असाइन कर देगा हेड को। तो बेसिकली आपका इसके बराबर मेमोरी क्रिएट करके हेड को असाइन हो जाएगी साइज ऑफ नोड। तो अब लिंक लिस्ट क्रिएट करने के लिए क्या है, इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, अगर आपके पास n नोड है, इफ देयर आर n नोड है, तो आपको n टाइम्स आपको कॉल करना पड़ेगा, n टाइम्स मैलोक करना पड़ेगा।
यानी कि 1 by 1 एलोकेट करेंगे। एलोकेट मेमोरी एलोकेट किससे होगा? मेमोरी विल बी एलोकेटेड थ्रू कॉलिंग बाय मैलोक फंक्शंस। और देन आफ्टर दैट आपके पास इसमें देन वी आल्सो नीड टू असाइन रोल नंबर नेम एज, ये भी करेंगे क्रिएट करते समय। उसके बाद में मॉडिफाई लिंक करेंगे। आगे देखते हैं प्रोग्राम्स हमने लिखा हुआ है कि हाउ टू क्रिएट द लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का क्रिएट करने के लिए एक प्रोग्राम्स बना हुआ है, क्रिएट ए लिंक लिस्ट। उसके बाद हम लोग इंसर्शन देखेंगे। पहले लोड आपको लिंक लिस्ट तो क्रिएट हो जाए। तो देखिए लिंक लिस्ट क्रिएट करने का एक फंक्शन लिखा गया है, ये दिख रहा है आप लोगों को फंक्शन? यस सर, यस सर। यस सर। तो ये दिख रहा होगा आपको? हाँ ये ओके। तो इसमें हम लोग 1 by 1 लाइन देखेंगे। पहला आपका लिखा गया है आपका क्रिएट नोड लिखा गया है और क्रिएट लिस्ट लिखा गया है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे प्रिंटअप में लिखा गया है कि आपका ये तो आपका वेरिएबल है, लेट अस इंटीजर। नोड में 2 वेरिएबल है नोड नाम से, एक पी है और एक हेड नाम से। एक पी मतलब पॉइंटर है, हेड भी पॉइंटर है। हेड इज ए पॉइंटर टू द फर्स्ट नोड। उसके बाद में हमने प्रिंटअप लिखा हुआ है। प्रिंटअप में इन प्रिंटअप इट इज रिटन दैट प्रिंटअप में हाउ मेनी एलिमेंट्स टू इंटर। दैट मींस यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कि हाउ मेनी नोड यू वांट टू क्रिएट, कितना नोड क्रिएट करना चाहते हैं। तो सपोज यू वांट टू क्रिएट 10 नोड्स, तो आप जो भी इंटर करेंगे वहां पे इंटर हो जाएगा। या n नोड लिखा गया है, 10 नोड जितना भी है, तो बहुत इजी है। लिखा गया है ना हाउ मेनी एलिमेंट्स टू इंटर, यानी कितना नोड आप बनाना चाह रहे हैं। एलिमेंट्स विच मीन्स वही है नोड आपका, कितने नोड यू वांट टू क्रिएट इन द लिंक लिस्ट। तो ये आपका मान लेते हैं n हो गया, तो n टाइम्स आप लूप चलाएंगे। n टाइम्स लूप चला करके हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर n टाइम्स लूप चला, जितना एलिमेंट इंटर करेंगे उतने टाइम्स लूप चल रहा है। लूप चलेगा, अब वहां पे देखा जाएगा। देखिए इफ k इक्वल टू 0 है, यहाँ पे k इक्वल टू 0 मतलब फर्स्ट नोड है। पहले टाइम क्या होगा, k की वैल्यू k इक्वल टू 0 पर चलाएंगे तो पहला टाइम तो आपका फर्स्ट नोड होगा। पहली बार क्या होगा, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर, फर्स्ट नोड का स्ट्रक्चर अलग है। फर्स्ट नोड को पॉइंट हेड करेगा, अगली बार क्या होगा, एक लिंक आपका ए का बी को पॉइंट करेगा, बी को सी करेगा। तो हेड पहले वाले नोड को पॉइंट हेड करेगा, इसलिए थोड़ा सा इसको k इक्वल टू 0 है तो उसके लिए हमने ये लिखा गया है कि हेड इज इक्वल टू, ये क्रिएट कर दिया गया, पहले नोड को पॉइंट हेड कर रहा है। फर्स्ट नोड इफ k इक्वल टू 0 तो हम लोग हेड इज इक्वल टू ये कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि फर्स्ट मेमोरी विल बी क्रिएटेड फॉर फर्स्ट नोड एंड दिस मेमोरी विल बी पॉइंटेड बाय हेड को असाइन हो जाएगी। ये पॉइंटर विल बी असाइन टू हेड। और हमने लिख दिया p इज इक्वल टू हेड। अब ये तो हो गया फर्स्ट टाइम के लिए k इज इक्वल टू 0। उसके बाद में हमने इल्स लिखा है, तो पहले अभी तो इल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद हमने स्कैन अप करेंगे और तीनों पार्ट रीड कर लेंगे। जैसे आपका है रोल नंबर नेम एज, ये तीनों आपका रीड हो जाएगा। ये रोल नंबर नेम एज तीनों रीड हो जाएगा। उसके बाद k इज इक्वल टू 1 पे आएगा तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हमेशा यही पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इस पार्ट में क्या है कि हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, p नेक्स्ट बना रहे हैं। p आपका प्रीवियस नोड हो गया, p नेक्स्ट करेंगे तो करंट नोड आपका बन रहा है, करंट नोड का असाइन हो जाएगा। फिर p को हम लोग आगे बढ़ा देंगे, p मतलब एक आगे बढ़ा देंगे। ऐसे ही करेंगे तो आपका लास्ट वाला नोड जो है p नेक्स्ट इज इक्वल टू नल करेंगे। फिर रिटर्न हेड करेंगे तो ये फर्स्ट नोड को पॉइंटर है। तो इससे क्या होगा, लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। ये लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। और मेन में क्या लिखना पड़ेगा, मेन में जैसे लिखते हैं ना, मेन में यहाँ पे क्या लिखते हैं आप लोग, अभी तक हम लोग इस टाइप से लिखते गए हैं ना। मेन में ये लिखना पड़ेगा आपको, इंट मेन लिखते हैं हम लोग, इंट मेन, और यहाँ पे ये डाल देते हैं। उसके बाद में जस्ट आपको ये करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, जस्ट यहाँ पे
ये करना पड़ेगा, तो आपका रन हो जाएगा प्रोग्राम्स। नोड हेड, ये सब चीजें हमने हटा देंगे तो भी इसको लिखना नहीं है, बस ये करना नोड हेड, और हेड इज इक्वल टू क्रिएट लिस्ट कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट एक लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। इसमें एनी प्रॉब्लम्स, कोई किसी को कोई दिक्कत है, कोई इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम्स? नो सर। धीरज कुमार, कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं, फिर उसके बाद में एक स्टॉप कर देंगे, लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करना है, तो जस्ट ट्रैवर्सिंग द लिस्ट, बस यही पे हम फिनिश करेंगे। ट्रैवर्स द लिस्ट मतलब क्या, आपको लिंक लिस्ट को प्रिंट करना है, मतलब 1 by 1 ट्रैवर्स द लिस्ट मतलब क्या है, प्रिंट ये डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द नोड का करना है, यानी कि जो नोड में एलिमेंट है उनको आपको डिस्प्ले करना है, यानी विजिट द नोड करेंगे और प्रिंट भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आगे दिखा रहा है, ये आगे आपको ये आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा, जो पहले हमने क्रिएट किया हुआ है, क्रिएट नाम का आपका लिस्ट क्रिएट का जो फंक्शंस बना हुआ था, उसी में इसको भी ऐड कर देना है। ऐड कर देंगे तो आपको क्या होगा, वाइड डिस्प्ले लिखे हैं, तो वाइड डिस्प्ले लिखेंगे, और नोड इसमें फर्स्ट नोड जाएगा। हेड है क्या है, हेड इज पॉइंटेड टू द फर्स्ट नोड। अब ये क्या करेगा, आपको इसमें हम लोग आपको जस्ट आपको विजिट करना है, तो क्या करेंगे, नोड आपका हेड है, हेड में हमने मान लिया कि जो पी एक पॉइंटर लेकर के हेड बना दिया है, हेड का मतलब उसको एक वैल्यू असाइन कर दिया है, और मतलब क्योंकि हेड क्या होगा, हेड विल कंटेन द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, तो पी को मिल गया एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड, और एक हम लोग बस लूप चला देंगे, देन ऑल एलिमेंट विल बी प्रिंटेड। अगर लूप चला देंगे तो क्या होगा, आपका ऑल नोड विल बी प्रिंटेड। यहाँ पे लिख दिया है कि व्हाइल पी नॉट इक्वल टू नल, पी नल नहीं है तब तक आपको क्या करना है, हर एक नोड को प्रिंट करते हुए जाना है। प्रिंट अप देखिए, व्हाइल पी नॉट इक्वल टू नल, तो आप क्या करेंगे, प्रिंट अप कर देंगे। प्रिंट अप में 3 पोर्शन है, रोल नंबर है, परसेंटेज डी, यस आपका ये काउंट है, काउंट शो कर रहा है कि वो आपका काउंट की वैल्यू क्या है वो भी दिखाएगा, नोड है, नोड का किस नंबर पे है वो भी दिखाएगा, यहाँ पे काउंट लिख दिया गया है तो वो भी दिखाएगा, लेकिन इससे मतलब नहीं है, काउंट नहीं होता तो भी चलता आपका। अब प्रिंटअप करेगा, रोल नंबर नेम एज करेगा, और उसके बाद में काउंट हम लोग बढ़ाते जाएंगे। काउंट शुरू में 1 है, जब नोड फर्स्ट नोड इज प्रिंटेड तो काउंट 1 होगा, सेकेंड नोड प्रिंटेड होगा तो वहां पे काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, और p इज इक्वल टू p नेक्स्ट, यानी कि इसमें क्या होगा, आपका जो लिंक लिस्ट बनी हुई है उसमें 1 by 1 एलिमेंट को प्रिंट करते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। और मेन में इसमें जस्ट आप उसमें ऐड कर दीजिएगा, बस डिस्प्ले फंक्शन ऐड कर देना है आपको, क्योंकि नोड हेड तो रहेगा ही, पहले वाले प्रोग्राम्स में क्या था, नोड स्टार हेड तो था ही, आपको इसमें क्या कर देना है, बस थोड़ा सा ऐड कर देना है, आपको डिस्प्ले हेड ये फंक्शन ऐड कर देना है। मेन में क्या करना है, डिस्प्ले हेड ऐड कर देना है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे, इंसर्ट और डिलीट का अगले क्लास में देखेंगे, इनफैक्ट अगले क्लास में देखेंगे, वहां पे आपका लैब भी देखेंगे, दोनों काम करते रहेंगे, क्योंकि अगला क्लास लैब का है। तो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कल है मेरा, कल है ना मेरा, टुमारो कल क्लास है एक आपका, तो मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना आपको? यस सर। हाँ, तो कल आपको क्या करना है कि टुमारो एवरीबॉडी हैज टू फर्स्ट तो ये है कि इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड द array implementation of queue, so please complete it, and second आपका assignment number that is 5th होगा। assignment number 5th में क्या होगा कि you have to create the linked list and traverse the linked list, you have to create the linked list and traverse the linked list। फिर उसमें हम लोग आगे देखेंगे, that will be the 5th होगा आपका 5th। अब जो भी कोई भेजता है तो आप वहां पे लिख दीजिएगा असाइनमेंट 5th, और असाइनमेंट का नाम लिख दीजिए ताकि आसानी रहे, नहीं तो कुछ लोग ऐसे ही प्रोग्राम भेज देते हैं,
कोई भी आपका वहां पे लिखते नहीं है सब्जेक्ट में एटलीस्ट लिखिए कि क्या मालूम चले कि असाइनमेंट नंबर 5 और उसके बाद में टाइटल लिखिए। तो असाइनमेंट नंबर 5 होगा आपका टू क्रिएट ए लिंक लिस्ट एंड ट्रैवर्स द लिंक लिस्ट। ये हम अगले क्लास में देखेंगे, सब लोगों का हो जाना चाहिए, बहुत इजी है। प्रोग्राम्स तो आपको यहाँ दे दिया गया है, बस थोड़ा सा आपको मेन में थोड़ा सा आपको ऐड करना है, तो ये अगले क्लास में हम देखेंगे। ये हम आपको पीपीटी शेयर कर देते हैं। आप लोगों का अब तो ईमेल आ गया है, मुझे देखते हैं तो ईमेल पे अभी जस्ट भेज देते हैं। अभी जस्ट ईमेल कलेक्ट करके आप लोगों को आप ईमेल पे ही हम भेजना स्टार्ट करेंगे आप लोगों को। कोई और किसी एनी अदर क्वेश्चंस किसी का कोई? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर फर्स्ट सेकंड और थर्ड असाइनमेंट क्या था सर, वो पता नहीं है। तो एक बार मैंने रिवाइज किया हुआ था। तो फर्स्ट असाइनमेंट वाज इंसर्ट एलिमेंट इनटू द एरे में है, था एरे में इंसर्शन था। सेकंड असाइनमेंट था डिलीट एलिमेंट इन द एरे है, तो वो फर्स्ट सेकंड असाइनमेंट था। थर्ड था आपका इम्प्लीमेंटिंग द पुश एंड पॉप ऑपरेशंस था, मतलब स्टैक का था। पहला आपका एरे से रिलेटेड 2 असाइनमेंट, दैट वाज इंसर्ट एरे से 2 असाइनमेंट, दैट वाज इंसर्ट एलिमेंट एंड डिलीट एलिमेंट। और आपका सेकेंड असाइनमेंट इन द स्टैक में था। स्टैक में एक ही था कि इम्प्लीमेंट पुश एंड पॉप ऑपरेशंस। और फोर्थ आपका क्यू में था क्या इम्प्लीमेंट द क्यू यूजिंग एरे। और फिफ्थ आपका लिंक लिस्ट में होगा ये आपका कि इम्प्लीमेंट क्रिएट ए लिंक लिस्ट एंड प्रिंट द लिंक लिस्ट। प्रिंट करेंगे या ट्रैवर्स बोलेंगे, ट्रैवर्स द लिंक लिस्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस किसी का? ये अगले लैब में करना है आपको, अगला लैब है, लैब देखेंगे। हालांकि एक आध पढ़ाएंगे भी, लेकिन लैब हम देखेंगे अगली बार। सर पीपीटी। हाँ पीपीटी अभी भेज देते हैं आपको ईमेल करके। सर कोर्स में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। क्या चीज? कोर्स में सर रजिस्ट्रेशन का जो नोटिस आया है वो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। नहीं अमित कुमार झा, थोड़ा सा क्लियर बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, आपने जो अच्छा, नोटिस भेजा। वो 19 से स्टार्ट है, तो कल से देखिएगा। आज हो सकता है वो लोग अभी हो सकता है वो लोग आप लोग वेबसाइट फुली मतलब काम नहीं कर रही होगी, हो सकता है कल से स्टार्ट हो जाएगा। आप कल कोई वेट कर लीजिए थोड़ा सा, एक दो दिन। ओके सर। सर समर्थ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। नहीं, समर्थ पे आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना। समर्थ पे सब लोग, कोई लोग मुझे मेल किए थे कि समर्थ पे लिंक नहीं आया है, तो आप लोग तो ऑलरेडी समर्थ पे यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन समर्थ पोर्टल। बस वहां पे आपको कोर्स चूज करना होगा ना, जो आप कोर्स पढ़ रहे हैं, कि आप डाटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ओएस पढ़ रहे हैं, इन सब कोर्सेज को आपको चूज करना पड़ेगा। जो कोर्स पढ़ रहे हैं उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो वही आपका कोर्स रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। और किसी का कोई डाउट? सर लेकिन अभी सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए नहीं आया था, बस कोर्स के लिए आया था कि आप कौन सा कोर्स सेलेक्ट किए हैं। नहीं तो कोर्स रजिस्ट्रेशन मीन्स वही आ गया ना, सब्जेक्ट ही कौन कौन पढ़ रहे हैं कोर्स, वो सब चूज करना पड़ेगा ना। जैसे 6 कोर्स आप पढ़ रहे हैं, कोर्स रजिस्ट्रेशन मीन्स जो 6 पेपर पढ़ रहे हैं आप। लेकिन वो चूज करने का ऑप्शन नहीं आया था सर। तो अभी एक आध दिन वेट करिए ना, आएगा धीरे धीरे, एक आध दिन वेट करिए ना। अभी वही तो बोल रहे हैं। अभी कब तक करना है आपको? 27 तक ना है करना है? 27 तक शायद था ना आपका। कब तक है? 19 से स्टार्ट है, टूडेज आज से स्टार्ट है। 21 तक सर। क्या कब तक है? 21। तो यानी 2-3 दिन का ही टाइम है क्या आप लोगों के पास? सर CUSB के ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं होगा। हाँ तो एक मिनट हम देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन लिंक भेज देंगे हम ग्रुप में। अगर आपका हो गया होगा तो भेज दीजिएगा, देख लेते हैं। यस सर।
ठीक है। वैसे समर्थ पोर्टल का लिंक जो होगा, अच्छा ठीक है, भेज दीजिएगा इन लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, ये लोग अपने में शेयर कर लीजिएगा आप लोग। और कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर आप लोगों को तेज नारायण से बात करनी होगी, पहले देख लीजिए आप लोग, नहीं होती है तो कल 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 बात करिए, नहीं तो कल परसों मुझसे एक बार बात कर लीजिएगा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो। तो आपको जो समर्थ पोर्टल में आपने रजिस्टर कर दिया उसी नाम से चलता रहेगा, फिर आप आइएगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा आपका। अभी नेक्स्ट में जो काम होगा उसमें नेम चेंज करा लीजिएगा। और किसी का कोई? अटेंडेंस हम ले लेते हैं आप लोगों का। तो अटेंडेंस ये दिख रहा है आप लोगों को पीपीटी, हेलो। ये आपको पीडीएफ दिख रही है ना यस सर। आपका? हाँ, सर तो रोल नंबर वाइज ही है, आप लोग रोल नंबर याद कर लीजिए, बाद में हम बस केवल रोल नंबर बोलेंगे। सब लोगों को कम से कम रोल नंबर अपना तो याद कर लीजिए आप लोग। फर्स्ट रोल नंबर आरोही शर्मा, प्रेजेंट सर। सेकंड रोल नंबर अभिषेक कुमार, यस सर। थर्ड अजीत कुमार, प्रेजेंट सर। अजीत कुमार के बाद में अजमल अली खान, रोल नंबर 4। Yes, sir. आकाश बारिक, रोल नंबर प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। हाँ, रोल नंबर 6 अखिल चरण नायक, यस सर। रोल नंबर 7 अखिलेश एवी, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 8 अमित कुमार झा, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 9 अनामिका कुमारी, यस सर। रोल नंबर 10 अंकित कुमार, यस सर। रोल नंबर 11 अंशु कुमारी, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 12 अंशु कुमारी 2। प्रेजेंट सर। आपको अंशु कुमारी 2 ही बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे आप जान दीजिए कि आपका ओबीसी का है, रोल नंबर आपका 12 है। ओके। एक्लिमा अजमत अख्तरी, प्रेजेंट सर। आप अपने नाम को कैसे प्रोनाउंस करती हैं? आप अपने एक बार बोलिए। अकलीमा अजमत अख्तरी। ठीक है, अकलीमा बोलेंगे, ठीक है अकलीमा। रोल नंबर 14 अतुल कुमार, ये प्रेजेंट है, अभी मैसेज किए हैं कि उनका कनेक्ट नहीं हो रहा है। रोल नंबर 15 बाबली कुमारी, प्रेजेंट सर। विपुल कुमार, यस सर। चंदन कुमार, रोल नंबर 17, रोल नंबर 17। चिन्मय चैतन्य, प्रेजेंट सर। धीरज कुमार, कुमारी सुमन, सुमन तो प्रेजेंट नहीं है आज। मनीष कुमार गुप्ता, मोहम्मद रिफत पी, निशिकांत कुमार, यस सर। प्रीति राठौर, प्रेजेंट सर। ये अभिषेक, ये क्या है, आशुतोष कुमार, यस सर। रतिकांत साहू, यस सर। रवि पटेल, प्रेजेंट सर। रवि रंजन कुमार, प्रेजेंट सर। ये दिलीप कुमार, प्रेजेंट सर। सौरभ कुमार, यस सर। सौरभ कुमार, एक मिनट, प्रेजेंट सर। शशि कुमार शशि, शशि कुमार शशि, शिव प्रताप राजवत,
सुजीत कुमार, सुजीत कुमार, विकास कुमार, यस सर। रोल नंबर 34 है आपका। यस सर। रोल नंबर 35 विनीता सिंह, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 36 विशाल कुमार गुप्ता, रोल नंबर 37 यस सर। विवेक राज। यस सर। ठीक है, ठीक, ओके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और पीपीटी, सर हाँ बोलिए। सर पहले की पीपीटी मिल जाती है हम लोग को, पहले क्लास की। आज क्या करते हैं कि आप लोगों को आज हम फिर से फ्रेश जो ईमेल है इसमें आप लोगों का लगभग इसमें किसी को चेंज तो नहीं करना है ना। ईमेल आप लोगों का ये ईमेल है, दिख रहा है ना आप लोगों को। यस सर। तो जो ईमेल है इस पे हम फिर से भेज देते हैं आज आप लोगों को इसका मटेरियल करके, जो पीपीटी है स्टार्टिंग से लेते हुए आज तक का भी जो है वो भेज देते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। इसमें किसी को ईमेल मॉडिफाई नहीं करना है ना, सब लोगों का तो वही है। यस सर। ठीक है, हम इसी को भेज, हाँ बोलिए। सर नंबर भी मॉडिफाई कर सकते हैं सर? क्या मोबाइल नंबर? यस सर। मोबाइल नंबर अभी हम भेजेंगे नहीं, आपका मोबाइल नंबर क्या मॉडिफाई करेंगे। ये है कि ईमेल जो आप दिए हैं इसी पे हम ईमेल भेज देंगे आप लोगों को मटेरियल के लिए ओके सर। जो है। ओके सर। ठीक है, फिर अभी देखते हैं हम कोशिश करते हैं अभी भेजने का। एक ईमेल भेज देंगे ना तो आसान रहेगा, ताकि सब लोगों को चला जाएगा मटेरियल। ठीक है, फिर आप लोग लीव कर दीजिए ग्रुप।